नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर ऑस्कर अवार्ड का Q&A का वीडियो आ चुका है। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन ये आपके लिए हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जब भी आप एग्जाम देने जाना तो एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। अभी आप देख लो वीडियो, छोटा सा छोटा रखने का प्रयास करेंगे। टॉप 15 क्वेश्चन जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं वहां से जो बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इसको फिर से मैं कह रहा हूँ, रिवीजन के टाइम पर लास्ट में एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाना। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में जाकर रखे मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो एमजेटी ऐप पर आपको क्विज वगैरह भी मिल जाएगी, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एकेडमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो। दोस्तों, इस बार ना 96वां संस्करण है एकेडमी अवार्ड का, यानी कि 96 संस्करण अब दिए जा चुके हैं। एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, तो चाहे एकेडमी अवार्ड कहो चाहे ऑस्कर अवार्ड कहो। मार्च 10 2024 को अभी दिया गया। और कहां पर दिया गया तो आप बताओगे, डोल्बाई थिएटर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए में ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड पुरस्कार समारोह होस्ट किसने किया था? जिमी किमेल ने किया था। डायरेक्टेड बाय हिमेश हैमिल्टन थे। मोस्ट अवार्ड, सबसे ज्यादा अवार्ड ओपनहाइमर को मिला है। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन भी इसे को मिला था। 13 नॉमिनेशंस मिले थे और 7 अवार्ड इसको मिले हैं। ओपनहाइमर इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म ना सिर्फ इसमें बल्कि गोल्डन ग्लोब में भी, बाफ्टा अवार्ड में भी और मोस्ट क्रिटिक्स अवार्ड में भी, ये सभी में ये जीती हुई है ओपनहाइमर। ठीक है, और जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी ओपनहाइमर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। तो देखो, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? ऑस्कर अवार्ड अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 96 संस्करण दिए जा चुके हैं। तो 96 संस्करण दिए जा चुके हैं तो आप घटाओगे तो अभी 2024 चल रहा है। 1929 से शुरुआत हुई थी इसकी। 1929 से शुरुआत हुई थी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 96वां संस्करण था। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप बिल्कुल शुरुआत से ही याद रखेंगे। इसके अलावा किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है? बेस्ट फिल्म कौन बनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपनहाइमर जो है, ये फिल्म जो है, इसी ने जीता था दोस्तों। देखिए, इसने कौन कौन से अवार्ड जीते हुए हैं। इसने बाफ्टा भी जीता, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसी ने बाफ्टा भी जीता। बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, आर्ट्स अवार्ड। इसके अलावा इसी ने जीता गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब भी जीता। इसी ने क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी जीता है, क्रिटिक चॉइस अवार्ड भी जीता हुआ है। ठीक है, तो ओपनहाइमर आप याद रखेंगे। क्रिस्टोफर नोलन इसके डायरेक्टर हैं और कैलियन मर्फी इसके एक्टर हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं? तो ओपनहाइमर ने ही सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं। कितने अवार्ड जीते हैं? टोटल 7 अवार्ड जीते हुए हैं। 7 अवार्ड जीते हुए हैं। और कितने नॉमिनेशन थे? तो आप बताओगे 13 नॉमिनेशन इसको टोटल मिल रखे थे। 13 नॉमिनेशंस। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन चुने गए, और ये ओपनहाइमर मूवी के लिए ही चुने गए। ओपनहाइमर मूवी के लिए ही चुने गए हैं। ठीक है ना, क्रिस्टोफर नोलन। अच्छा, ओपनहाइमर मूवी की इतनी बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ओपनहाइमर जो मूवी है, ये ओपनहाइमर एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर बनी हुई मूवी है। ओपनहाइमर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर बम बनाया था। न्यूक्लियर बम जिसका यूज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यूज किया गया, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। तो ओपनहाइमर की ही कथा है इस मूवी में, है ना, इसीलिए ओपनहाइमर इसको नाम भी दिया गया है। उसी फिल्म ने ये अवार्ड्स सब जीते हुए हैं। क्रिस्टोफर नॉलन के डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर दोस्तों सिलियन मर्फी ने जीता है, या आप कैलियन मर्फी जैसे भी पढ़ते हो, यही एक्टर एक्टिंग किए हुए हैं। ये आयरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं, तो आयरिश एक्टर हैं, आयरलैंड के। ठीक, अगला, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो कहीं भी हो, कोई भी अवार्ड समारोह हो, उसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, ये 4 तो पूछे ही जाते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एमा स्टोन जो है ये बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। और एमा स्टोन को किस फिल्म के लिए चुना गया है? तो आप बताओगे पुअर थिंग्स, पुअर थिंग्स। ठीक है ना, पुअर थिंग मूवी के लिए इनको चुना गया है विजेता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने, अब देखो टफ क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा।
हाल ही में किसने 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जीता है? ठीक है ना, सबसे ज्यादा बेस्ट कॉस्ट्यूम का डिजाइन का अवार्ड किसने जीता है? तो आप बताओगे होली वेडिंगटन। होली वेडिंगटन ने जीता हुआ है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। किस फिल्म ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है? डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो आप बताओगे द लास्ट रिपेयर शॉप को। किसे? द लास्ट रिपेयर शॉप को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है इसको जीत लिया है व्हाट वाज आई मेड फॉर। व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये गाना जो है ये बारबी मूवी का है, बारबी फिल्म का है, ठीक है ना, और इसको बिली इलिस ने गाया हुआ है। बिली इलिस ने गाया हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बिली इलिस और बारबी फिल्म का है ये। व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला, क्योंकि भाई उसको पता है ना, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये लगभग लगभग सबको पता है ना। तो जैसे कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो हो सकता है किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो उसके बाद आगे चल करके पूछ लिया जाए बेस्ट सॉन्ग किसमें किसको चुना गया। ठीक है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। कौन सी फिल्म सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है? सबसे ज्यादा बार ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म ने जीता हुआ है जिसके नाम अभी के टाइम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो आप कहोगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग। ये जो है ना, सबसे ज्यादा बार 11 बार यह ऑस्कर जीत चुकी है। कितनी बार? 11 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। अच्छा, दो और फिल्में हैं जो 11 बार ऑस्कर जीत चुकी हैं, जिनमें एक है टाइटैनिक और एक है बेन हर। बेन हर और टाइटैनिक, इन्होंने भी 11 बार जीता हुआ है, लेकिन अभी ये लेटेस्ट जीती हुई है तो इसलिए इसको टॉप पर रखा जा रहा है, क्योंकि इसके चांसेस अभी और भी हैं। तो ये 11 बार जो है ये तीनों फिल्में ही, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और इसके अलावा बेनहर और टाइटैनिक, ये 11 बार सबसे ज्यादा बार ऑस्कर जीती हुई हैं अभी तक। निम्न में से किस अभिनेता या अभिनेत्री ने सर्वाधिक ऑस्कर जीते हुए हैं? तो सबसे ज्यादा बार ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है ये है कैथरीन हेपबर्न के नाम। कैथरीन हेपबर्न ने दोस्तों सबसे ज्यादा बार 4 बार ऑस्कर जीते हुए हैं। 4 बार जीती हुई हैं ऑस्कर, और 12 बार जिसमें से इनको नॉमिनेशन मिला हुआ है। 12 बार नॉमिनेट हुई थी। नॉमिनेट मतलब कि शॉर्टलिस्ट करके फाइनलिस्ट तक पहुंचना, और मतलब ऑस्कर के लिए जाना, और उनमें से जीता कितनी बार? 4 बार इन्होंने जीता है। तो सबसे ज्यादा बार ऑस्कर जीतने वाली अभिनेता या अभिनेत्री में पूछा जाए तो आप इनका नाम बताएंगे। अच्छा, एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली अश्वेत अभिनेता या अभिनेत्री कौन थी? तो पहली ब्लैक, क्योंकि वहां अमेरिका वगैरह में ना ब्लैक और व्हाइट वाला बहुत मामला होता है। तो पहली अश्वेत अभिनेता या अभिनेत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी दोस्तों कौन? हैटी मैकडेनियल। हैटी मैकडेनियल जो है 1939 में बनी थी। 1939 में। अब देखो, सॉरी 1940 में बनी थी, 1939 में इनकी फिल्म आई थी। ठीक है, 1939 में इनकी फिल्म आई थी, 1940 में इन्हें अवार्ड मिला था इसके लिए। अब देखो, ये जो हैटी मैकडोनियल है ये 1940 में पाई हैं, 1929 में शुरुआत हुई, यानी 10 साल बाद ही किसी एक ब्लैक वीमेन को मिला है। निम्न में से किसने 2024 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जीता? तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो आप बताओगे द बॉय एंड द हेरॉन। द बॉय एंड द हेरॉन को मिला है ये अवार्ड, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज्यादा नॉमिनेट होने वाली ओपेनहाइमर कुल कितनी बार नामांकित हुई हैं? कमेंट करके मुझे बताइए जरूर। इसी क्लास में, मतलब इसी वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप जरूर इसका आंसर करेंगे। जिन लोग का सही होगा आंसर उनको मैं हर्ट दे दूंगा, बाकी लोग समझ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 2023 का संपूर्ण कवरेज है आपके सामने। पुस्तक ऑफलाइन माध्यम में है, अमेजन पर अवेलेबल है, आप ऑर्डर करके इसे अपने घर पर मंगवा कर पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट रिव्यूज हैं, आप किसी भी करंट अफेयर को उठा करके देख लेना, ऑनलाइन में जितने भी अवेलेबल हैं आप जाकर देख लेना, सबसे बेस्ट रिव्यूज ब्रह्मास्त्र के हैं। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा रेलवे एलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिनको ऑर्डर करना है वो जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ और क्विज दे दी जाएगी, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दे दी जाएगी। टेलीग्राम, एमजेटी ऐप, व्हाट्सएप, सब जगह एमजेटी एजुकेशन के नाम से ही हमारे चैनल्स हैं, तो आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।